क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आखिर चैप्टर फर्स्ट के हिस्ट्री और ऐसा हम आपको पढ़ाएंगे ना जो आप जीवन में कभी हिस्ट्री भूलोगे ही नहीं। आज से आपको हिस्ट्री से हम प्यार करवा देंगे। आपको मैथ साइंस से प्यार होगा, अच्छा बात है। आज से आपको हिस्ट्री से भी प्यार होगा। बस इस वीडियो को आप देखिएगा अच्छे से और आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा। आप कहोगे हिस्ट्री रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। तो आज हम आपको ज्यादा कुछ ना कह करके अपने टॉपिक पे चल रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब अब अगला वीडियो से जब आप समझने लगोगे तब तो आपको बेहतर लगेगा। ठीक है, चलिए चैप्टर फर्स्ट है ये हम लोग का क्लास 10th का चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट है हिस्ट्री का। किस चैप्टर का? हिस्ट्री का। ठीक है, और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कहां पे? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसी को यदि इंग्लिश में जाने तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। समझ में आया? चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आखिर मेरे मन में यहां एक सवाल उठता है, इस पूरे दुनिया में यूरोप के ही राष्ट्रवाद को क्यों पढ़ा जाता है? बहुत सारे हैं, एशिया भी है, इसके राष्ट्रवाद को क्यों नहीं पढ़े? यूरोप के ही राष्ट्रवाद को क्यों पढ़ा गया? तो आज हम तमाम बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर यूरोप के ही राष्ट्रवाद को क्यों पढ़ा? शायद आपके भी मन में सवाल उठाओ, क्या एशिया के राष्ट्रवाद को नहीं पढ़ा जा सकता है? तो आज उन बातों को हम क्लियर करेंगे और हम लोग चलेंगे। सबसे पहले समझिए यूरोप आखिर है क्या। जैसे समझिएगा, जब छोटा छोटा गांव मिलता है, जब छोटे छोटे गांव आखिर मिलते हैं तो एक जिला का निर्माण करता है, और जब यह जिला आपस में मिल जाता है तो एक राज्य का निर्माण करता है या नहीं करता है? गांव जब आपस में जुड़े, गांव शहर जो भी को, तो जिला तो क्या चीज का निर्माण कर दिया? जिला का। जब कई जिला आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देता है? राज्य। और जब कई राज्य आपस में मिल जाते हैं ना तो देश का निर्माण कर देते हैं। और जब कई देश मिल जाते हैं तो महादेश का निर्माण कर देते हैं। और जब कई महादेश मिल जाते हैं ना तो वह किस चीज का निर्माण कर देते हैं? वर्ल्ड का निर्माण कर देते हैं। समझ में आया आपको बात? गांव मिला, जिला, जिला मिल गया, राज्य, राज्य मिल गया, देश, देश मिल गया, महादेश, महादेश मिल गया तो वर्ल्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ल्ड बन गया। यहां तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो यूरोप देश नहीं है, महादेश है। इसके अंतर्गत बहुत सारे देश हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो यूरोप एक महादेश है, पहला बात क्लियर कर दीजिए। यूरोप क्या है? महादेश है। अब एक सवाल आता है, में राष्ट्रवाद, आखिर नेशनलिज्म यहां का राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद पहले होता क्या, इसको जानना। तब हम जानेंगे यूरोप के ही राष्ट्रवाद को क्यों पढ़ा गया है ना। तो चलिए सबसे पहले एक बात हम लोग को यहाँ पे जानना होगा, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है यानी कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति स्नेह, राष्ट्र के प्रति उत्साह, राष्ट्र के प्रति उमंग। जिस भी व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति उमंग होगा, उत्साह होगा, जोश होगा, जज्बात होगा, उसको हम लोग राष्ट्रवादी कहेंगे। समझ में आया? राष्ट्रवादी कहेंगे किसको? जिसको राष्ट्र से फीलिंग जुड़ जाएगा। यदि राष्ट्र को कष्ट हो रहा है तो हमको कष्ट हो रहा है, जो व्यक्ति यह बात समझने का प्रयास कर देगा वह व्यक्ति राष्ट्रवादी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? यदि किसी भारत के किसी नागरिक को कष्ट हो रहा है, वह कष्ट हमारा है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग राष्ट्रवादी लोग कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति स्नेह, सम्मान, उत्साह, उमंग, जोश, जज्बात। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आ गया? राष्ट्रवाद। तो अब एक बात हम लोग यूरोप को भी समझ गए, यूरोप एक महादेश है। राष्ट्रवाद को भी समझ गए, राष्ट्र के प्रति प्रेम, सम्मान, उत्साह, उमंग, जज्बात, जोश। अब कहता है उदय। उदय का मतलब होता है उगना, जिसको इंग्लिश में आप राइज भी कह देते हो। क्या कह देते हो? राइज यानी कि उगना, यानी कि जन्म लेना। कहां पे जन्म लिया? हाँ, तो यूरोप में जन्म लिया। क्या जन्म लिया? तो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। कहां पे जन्म हुआ? तो यूरोप में। क्यों हुआ? अब समझिएगा, यूरोप सब महादेश के अंदर जो भी देश आते हैं वह अपने देश को प्राथमिकता देते हैं।
किसको प्राथमिकता देते हैं? देश को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हम इंडिया वाले क्या करते हैं? धर्म को प्राथमिकता देते। कैसे हमारे राष्ट्रवाद को पढ़ा जाएगा? यहां पे हम बताते हैं, यहां जब बच्चा पैदा लेता है ना, तो वो बच्चा जो होता है वो चांद तारा को प्यार करता है। वो चांद तारा को जो है, चांद तारा का प्यारा होता है, भगवा का प्यारा होता है। किसका प्यारा होता है? भगवा का प्यारा होता है, चांद तारा का प्यारा होता है, ना कि तिरंगा का प्यार। कहेगा आई एम भगवा लवर, अरे भगवा लवर बनेगा और कहेगा हम राष्ट्रवादी है? नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि चांद प्यारा, तो सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा तिरंगा को। अब आप एक बात बताओ, इंडिया में चलना और पूरा इंडिया घूमना, कई लोग ऐसे मिलेंगे जिसके दरवाजे पे तिरंगा का झंडा लगल है? नहीं मिलेगा। मुस्लिम में जाओगे चांद तारा टांग करके बैठल है, हिंदू में जाओगे कुछ लोग भगवा लगा के रखे, कुछ लोग तो लगाए भी नहीं, उसको किसी से मतलब ही नहीं। ऐसे लोग हमारे समाज को सबसे ज्यादा दूषित कर दे, जिसको किसी चीज से मतलब ही नहीं। मतलब रखना है, समझ में आ गया कि नहीं? मतलब रखना है, समझ में आया? तो राष्ट्रवाद। लेकिन अमेरिका जाओगे ना, तो वहां पे किसी का झंडा पर्सनली, कोई चांद तारा प्यारा कुछ नहीं होगा, कोई अगवा भगवा, मतलब कुछ भी को सब चीज नहीं होगा। समझ में आ गया? भगवा हुआ कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका का केवल और केवल झंडा वहां फहराया जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन इंडिया में हम लोग क्या करते हैं? तिरंगा को भूल करके अपना अपना पर्सनल एक झंडा टांगते हैं, तिरंगा को भूल जाते हैं। और हम लोग का मन करता है जो दुनिया भारत के राष्ट्रवाद को पढ़े। कैसे पढ़ेगा? लेकिन यूरोप के जितना कंट्री है वहां के लोग केवल और केवल उस देश का झंडा फहराता है, ना कि अपना धर्म का झंडा फहराता है। समझ में आ गया? इसलिए वहां के धर्म, वहां का जो राष्ट्रवाद है सब जगह पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। आज हम एशिया में रह करके यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, ना कि एशिया का राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, ना कि भारत का राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। अब बात समझ में आ गया कि नहीं? राष्ट्रवाद यूरोप का ही क्यों पढ़ा जाता है? राष्ट्रवाद कहते किसको है? तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान, अपना उत्साह, अपना उमंग, अपना जोश, अपना जज्बात बनाए रखते हैं, राष्ट्र के साथ अपने फीलिंग को जोड़ देते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में यह भावना आती है उस व्यक्ति को हम लोग राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ना कि अपने धर्म का झंडा फहराने वाले को हम लोग राष्ट्रवादी कहेंगे, उसको हम लोग धर्म का प्रिय कहेंगे। समझ में आ गया? देखो, धर्म का झंडा फहराना अच्छा बात है, गलत बात नहीं है। धर्म का झंडा फहराना अच्छा बात है, लेकिन प्राथमिकता घर पे आपका तिरंगा फहरना चाहिए। धर्म का भी झंडा फहरे, हमको दुख नहीं, लेकिन पहले यदि फहरे तो तिरंगा फहरे। हमको लगता है पूरा भारत में आप घूम जाइएगा, किसी के दरवाजे पे तिरंगा आपको नहीं मिलेगा। तिरंगा केवल इसका शौक होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ये तो हम लोग फेस्टिवल मना रहे हैं ना, रिस्पेक्ट थोड़ी दे रहे हैं। तो राष्ट्रवाद आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद को इसलिए पढ़ते हैं। तो आपको शायद चैप्टर का पूरा मीनिंग समझ हो गया। यूरोप महादेश है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है प्रेम स्नेह राष्ट्र के प्रति, उदय मतलब होता है उगना। इंग्लिश में क्या हो गया? राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। इसलिए हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद को पढ़ते हैं, क्योंकि वहां के लोगों में राष्ट्र के प्रति बहुत सारा प्यार होता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन बउआ क्या है पता है? और भयानक क्वेश्चन है। हाँ, देश और राष्ट्र में क्या अंतर है? बहुत बड़ा क्वेश्चन हम कह दिए। देश और राष्ट्र में आखिर अंतर क्या है? आखिर देश किसको कहेंगे, राष्ट्र किसको कहेंगे? जानते हैं हम लोग भारत, मतलब भारत जो है राष्ट्र भी है और देश भी है। तो इसको क्लियर कैसे करेंगे? आप याद रखिएगा, देश उसको कहेंगे जो क्षेत्रफल के आधार पर बना हो। जैसे भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो यह क्षेत्रफल पे डिसाइड करेगा जो देश होगा कि नहीं होगा। तो देश का निर्माण क्षेत्रफल पे किया जाता है और राष्ट्र का निर्माण धर्म के आधार पर किया जाता है। जैसे भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ना कि धर्मनिरपेक्ष देश है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भारत को याद रखना पड़ेगा, राष्ट्र का निर्माण धर्म के आधार पे, देश का निर्माण क्षेत्रफल के आधार पे। यही चीज हम लोग को समझना था। समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।